विद्यासागर अंकगणित संख्या पर आधारित प्रश्न। तो इसके क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है 3082.53 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो ये आ गया क्वेश्चन। तो इसका कहा गया है कि इसमें 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 8 का स्थानीय मान तो सबको आता है कि कैसे निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, फिर इधर, फिर यहाँ पे लिखना है 8। 8 के बाद कितने अंक है, 1 2 3। तो पहले लिख देना है 1 2 और 3। और ध्यान से देखिए तो ये एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे भी एक अंक के बाद दशमलव देंगे, यानी इसका मान हो गया 80। दशमलव के बाद कितना भी जीरो हो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए इसका आंसर होगा 80। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 27,307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, इसमें बोल रहा है दोनों सातों का अंतर क्या होगा, 7 का स्थानीय मानों का। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, पहले 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो ये यहाँ पे 7 है, इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो ये 7 का 7 ही रह जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक 7 है, इसका स्थानीय मान निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले ये वाला 7 लिख दिए, उसके बाद कितने अंक है, 1 2 3। तो 1 2 और 3। तो अंतर निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 7000 माइनस 7। तो अगर आपको घटाओ क्लियर होगा, ये तो सबको क्लियर होता है, तो आपका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर है। जैसा कि आप जानते होंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999 और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। तो हमें क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों का अंतर निकाले। तो इन दोनों में ये वाला ज़्यादा है और ये वाला कम है। तो सबसे पहले हम लोग ये तो रूल जानते हैं घटाओं का कि ज़्यादा वाले में से कम को घटाया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000 और माइनस में लिख देंगे 9,999। अब घटाएंगे तो आएगा इसका 1, बाकी सबके पास आ जाएगा 0, यानी हो गया इसका आंसर 1। तो तीसरा क्वेश्चन भी बन गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है यदि संख्या 3 4 और यहाँ पर डब्बा है, फिर 2 4 संख्या 9 से विभाजित हो तो रिक्त स्थान का अंक है। तो यहाँ पे टोटल कुछ लिखा हुआ है 34,000 कुछ करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को इस डब्बे वाले स्थान पे कौन सा अंक होगा इसका पता करना है। तो मैंने चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे हमें पता करना है कि यह संख्या 9 से कट रही है तो कैसे कटेगी, कि यहाँ पे कौन सा अंक रखेंगे कि ये टोटल संख्या कट जाए। तो इसको मैं आप लोग को ट्रिक बताता हूँ कि 9 का विभाजता का नियम कैसे समझ सकते हैं कि कोई संख्या 9 से कैसे कट रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं 2 7 और 3 6। ये मैंने आप लोग को मान के बताऊंगा कि 9 से कैसे पता करेंगे। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इन सारे संख्याओं को जोड़ देना है। 2 7 3 और 6 को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 18 आएगा। अगर आप लोग जोड़िए 7 2 9 9 3 12 और 12 6 18, ठीक है। अब ये अगर आप लोग 9 का पारा पढ़ेंगे तो 9 के पारा में 18 आता है। तो अगर 9 के पारा में 18 आता है तो समझिए कि ये संख्या भी कट जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या है, अगर उसको हर एक संख्या को जोड़ा जाए उसमें का, अगर उसका योग जो भी है अगर वो 9 से कट रहा है तो वो संख्या समझिए कि 9 से कट जाएगी। अब हमें यही ट्रिक को इस वाले क्वेश्चन पे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 + 4 + डब्बा +2 + 4। अब इन सबको जोड़ेंगे, कितना आएगा, 4 3 7 7 2 9 और 9 4 13 और प्लस में एक डब्बा को यहाँ पे रखेंगे। अब इस डब्बे की जगह पे ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे कि ये जो संख्या है वो 9 से कट जाए। तो अगर आप लोग ध्यान से 9 का पहाड़ा पढ़े तो 9 आता है, 9 के बाद 18 आता है। तो यहाँ पर 13 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो 13 में और कितना जोड़ देंगे कि 18 आ जाए। तो 13 में अगर हम लोग 5 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 18। यानी अगर हम लोग इस डिब्बे के स्थान पर अगर 5 रखें तो वो संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। तो होप आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया हो। अगर ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो पांचवा क्वेश्चन है, जब 56,800 को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है। तो ये वाला हम क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, भाग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने प्रश्न लिख दिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इस साइड रहता है इसको इधर लिखेंगे और जो इधर है इसको यहाँ पे लिखेंगे और इधर से ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको काटना है। तो 800 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि इसको काट, इतने को काट दे या फिर इसके बराबर आए, या मतलब इसको कट जाए या इससे थोड़ा छोटा है। तो अगर 800 का पारा अगर हम लोग 7 बार पढ़ें तो आएगा कितना, 5,600, ठीक है। तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, 8 में से 0 जाएगा 8 और 0 में से 0 जाएगा 0 ही होगा, ठीक है। ऊपर से आएगा 0। अब हम लोग एक बार में लगाएंगे, ये 800 क्या होगा, ये कट गया, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आया, भागफल 71। तो ये आंसर आ चुका है। अब पार्ट 2 में हम लोग 6 से 10 तक का सॉल्व करेंगे।